अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में रिश्तों से ही जुड़ी एक ऐसी बात जो कि शायद हर घर में होती है और हर इंसान के साथ ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं है या हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनमें ये कहना कि लड़की को ज़रूरत होती है या लड़के को होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब घर का कोई एक अकेला होता है तो उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उनमें ज़रूरत ये है कि अगर आप किसी भी रिश्ते से जुड़े हैं या आप किसी भी परेशानियों में हैं या आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें और कैसे करें या हमारा ये मसला कैसे हल हो, उस सिचुएशन में आपको अक्सर करके बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि आप समझ भी नहीं पाते। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होती हैं, आपको समझना और उनसे जुड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम इन कामों को कैसे करें। लेकिन अगर उसी जगह पर आपके पास बहुत सारे रिश्ते हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, तो वो काम कितना भी बड़ा हो, वो बहुत आसानी से हो जाता है। और इस्लाम भी यही कहता है, हमारे मज़हब में भी ये बातें कही गई हैं कि कभी भी किसी भी काम को करने से पहले एक इस्लाह ज़रूरी है। एक बात करना या बैठ के किसी से राय लेना या किसी भी बात को बाखूबी समझना या उस बात को किसी से राय लेकर करना या किसी को खड़ा कर लेना अपने वक्त पर, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत अहम और बहुत ख़ास होती हैं। जब हम रिश्तों से जुड़ते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसानियाँ पैदा करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सोच भी नहीं पाते और कितनी आसानी से कितनी खूबसूरती के साथ वो हमारी मसलों को हल भी करा देती हैं और हम सोच भी नहीं पाते। अच्छा, उस पे ये है कि अगर आप परेशान हैं या आप किसी प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे हैं या आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपको वो बात समझ में नहीं आ रही कि आप कैसे करें और ये काम कैसे आसान हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि हम वो काम गलत कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि इन कामों को करने से हमें किसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब आपके पास इतने खूबसूरत रिश्ते होते हैं या आपके पास आपके अपने होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको ये लगता है कि नहीं ये काम तो मेरा बड़ा आसानी से हो जाएगा क्योंकि हमने इन चीज़ों को किसी से समझ लिया है या कोई मेरे साथ खड़ा है। अगर हम कहीं गलत होंगे तो कोई ना कोई हमको बताने वाला है, कोई हमको राय देने वाला है और हमारी बात को उस तरह समझने वाला है जैसा कि हम चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान भी ना हो और हमारे काम भी आसानी से हो जाए, या हम किसी प्रॉब्लम में भी ना फंसें और हमारे काम भी आसानी से हो जाएं, किसी चीज़ का लॉस भी ना हो और हम किसी काम के अंजाम तक भी पहुंच जाएं। तो इस्लाम में हर बात बहुत बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ समझाई गई है, बहुत बारीकी से बताई गई है। और उसमें खाली एक चीज़ ही नहीं होती कि बस आप खाली रिश्तों में आप माँ बन गई या आप बहन बन गए या आप भाई हो या आप बाप हो, ऐसा नहीं है। जब रिश्ते होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा ही बाप से राय ले। बहुत बार ऐसा होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बापों को भी उनसे राय लेने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई तुम लोग नए ज़माने के हो, तुम्हारा अभी नया दौर है, तो तुम इस चीज़ को समझो कि ये चीज़ें हमको कैसे करनी चाहिए या हम इन चीज़ों को कैसे करें कि हमारा नुकसान भी ना होने पाए और हमारे हर काम भी आसानी से हो जाए। जब हमारे बड़े या हमारे छोटे दोनों जैसे जैसे उम्र के साथ इंसान को तजुर्बा होता है या वो हालात को फेस करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करते करते इतने ज़्यादा कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल हो जाते हैं, उन चीज़ों को देखते देखते या उन चीज़ों को अपने सामने देखते हुए या अपने ऊपर उन चीज़ों को बर्दाश्त करते झेलते हुए उनके अंदर एक मजबूती आ जाती है, जिसको कहना चाहिए। वो मजबूती इस तरह से होती है कि हमको अरे हमारे पे पड़ी थी ना तो हमने ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया था, या हमने फलां से इस बात की राय ली थी, या हमारे फलां इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इन कामों को बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं, वो अच्छी राय देते हैं, या हमारे वक्त पे वो खड़े हो जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। जब हम उनसे इस बातों को पूछते हैं तो वो हमारे इन कामों को बड़ा आसानी से करवा देते हैं। अरे उनसे मिलो, वो ये काम बहुत अच्छा। ये कौन है? ये उन जो हैं, ये उन कौन है? ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने रिश्ते हैं। वो चचा हो, खाला हो, फूफी हो, चचा मतलब किसी भी दादा हो, दादी हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो जिस जिस भी रिश्ते से आप अगर मिलते हैं, जुलते हैं, उनके साथ जुड़े हैं, तो वो आपके लिए दुआ गो भी होते हैं, वो आपके लिए सहारा भी बनते हैं, वो आपको अच्छी राय भी देते हैं और वो राय एक
कहीं ना कहीं जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी की राय होती है और बहुत ज़्यादा आपको कामयाब करने वाली होती है। उसमें क्या है कि आपको कभी पछतावा नहीं होता कि अरे हमने इस बात की राय अगर ले ली होती तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। और उस राय से हमेशा कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता। और आपका दिल भी मुतमईन होता है कि नहीं, अगर कुछ भी उसमें अच्छा बुरा होगा तो हमारे अपने हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे फलां हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं। अगर कुछ भी हमसे ऊंच नीच होती है या कुछ गलत हो जाएगा तो हम इन चीज़ों को फलां हमारे संभालने वाले हैं। अच्छा, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे की ही बात आ जाती है कि भाई पैसा हमको नहीं है मेरे पास, लेकिन हमारे फलां जो है वो खड़े हैं कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा सहारा बनेंगे। ये जो चीजें होती हैं ये सिर्फ रिश्तों से होती हैं। ये गैरों से आप उम्मीद लगाते हैं लेकिन फिर भी वो गैर होते हैं। लेकिन जहां पर अपने चार खड़े होते हैं ना, वो अच्छी राय दे रहे होते हैं, वो आपको तसल्ली दे रहे होते हैं, आपको सराह रहे होते हैं, आपका सहारा बन रहे होते हैं, वहां पे आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होती, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होता। आपको ऐसा लगता नहीं, ये तो हमारे अपने हैं, इन्होंने तो हमको अच्छी राय दी है और ये हमारे कामों को भी आसानी से करवा देंगे, या हमारे ऊपर कोई भी अच्छा बुरा वक्त पड़ेगा तो ये हमारे लिए खड़े रहेंगे। अब ये जो चीजें होती हैं, इन चीजों में कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं हम क्यों किसी से राय लें, हम क्यों किसी से पूछे, हमको तो खुद ही मालूम है, या हमारे फला खड़े हो। नहीं, आप कभी भी कहते हैं ना कि हमेशा जो आपकी फलाही और बहबूदी है और वो इस्लाह में है, इस्लाह करने में कोई परेशानी नहीं होती। उससे बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को समझ रहे होते हैं लेकिन फिर भी हम उनको फॉलो नहीं करते, फिर भी हम उन तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों से बहुत दूर होते हैं और जहन में क्या होता है कि अरे ये बात कैसे हो सकती है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं ना, आप कभी भी किसी भी काम को करने से पहले अगर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप उन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे होते जो बहुत ज्यादा खास होती हैं या जिनसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप उन चीजों से बड़े दूर होते हैं, आप सोचते हैं नहीं नहीं हमने तो ऐसा किया और ये काम हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। और जब वहीं पे आप किसी बड़े से या किसी छोटे से भी, जब छोटे भी बड़े हो जाते हैं, वो भले ही रिश्तों में छोटे हैं लेकिन बच्चे आजकल के ज़माने के बहुत समझदार हैं और वो आपको अच्छी राय देते हैं, वो बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। तो वो अगर आपको कोई राय दे रहे हैं तो आप ना मानिए, लेकिन एक बार उनकी राय पे ज़रूर गौर करिए कि इन्होंने जो बात कही है ये बात हो सकता है ऐसी हो, या हो सकता है ये बात जो है ये हमारे ही लिए फायदेमंद हो। जरूरी नहीं है कि हम जो बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सामने वाला अपने फायदे के लिए कह रहा हो, और अगर हमारा फायदा उसमें है तो एक बार मानने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मान लेने से क्या है, आपको भी एक सहारा होता है, एक आपके अंदर भरोसा होता है और आपको ऐसा लगता है कि अगर कल कुछ होगा तो हम उनसे कहेंगे भाई आपने कहा था, हमने आपकी बात मानी, तो ये बात ऐसे से ऐसे हो। उसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ों की बताई हुई बात गलत हो जाती है, उनका एक्सपीरियंस नहीं उतना हो पाता जितना कि छोटों का होता है, और छोटे आपको जो बात कह रहे होते हैं वो बात आपकी बहुत दूर तक जाती है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि समझदारी की तरफ होती है, बहुत ज़्यादा वो दूरंदेशी की होती है। लेकिन वहीं पे अगर कहीं पे कोई बड़ा कह रहा होता है तो वो बात गलत हो जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बड़े ने राय दी है तो वो सही होगी और छोटे ने जो राय दी है वो गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत बार छोटों की राय बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत हमारे फ़ायदे में आती है कि हमारा इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। तो हमें हमारी सोच ये होना चाहिए, जब भी हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, तो हमारी छोटे और बड़े दोनों के साथ बातचीत होना चाहिए। हमें बैठ के बात करना, हमें उनसे राय लेना या हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हमने बोला है ना तो ये तो बात एकदम 100% सही होगी, ये जो सामने से जो बोल रहा है ये इसकी बात गलत है। ये सोच जो हमारी बन जाती है ये बहुत गलत है। हम कभी भी ये सोच के अगर चलेंगे कि वह नहीं, हमको बड़ों की भी नहीं मानना, छोटों की भी नहीं मानना, जो हमने कहा है वही सही है, तो वो बात कहीं ना कहीं आपको फिर परेशानी में भी डालती है और आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। और अगर आपने उसी बात को सबकी मान के और सबके साथ जुड़ के और सबके साथ अच्छा करके आपने ये बात कही, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं सही बात है। हर जगह इस्लाम में ये हुआ है कि कोई भी काम होता था तो हमारे रसूल बैठ के 4 लोगों से उस बातों को पहले शेयर करते थे, बातों को एक दूसरे के साथ उनकी राय मांगते थे, उनकी सलाह लेते थे कि भाई ये काम होना है, कैसे होना है। तो आप लोग भी जानते हैं कि जिन चीज़ों से हमारा इस्लाम बना है उनमें हर जगह ये कहा गया है कि नहीं, आप राय ज़रूर लें,
आप ज़रूर किसी के साथ बैठ के अपने बड़े और छोटे दोनों से राय लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बड़ों से ही लें कि नहीं अरे ये बच्चे हैं इनसे क्या पूछना, या ये बड़े हैं ये पुराने ज़माने के हैं इनको क्या पता। नहीं, दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, दोनों की अपनी तजुर्बे होते हैं। तो आप उन तजुर्बों से अगर जुड़ेंगे तो आपको कभी भी किसी भी परेशानी में बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगेगा कि अरे ये काम कैसे हो, या हमने ये काम करना है तो हम तो कर लेंगे, या अरे हमने अकेले अपने जिम्मे ले लिया और इस काम को खराब कर लिया। आमतौर से लोगों की एक जैसे कहना चाहिए कि मिजाज बन गया है, उनका एक जहन इस चीज के लिए है कि नहीं, हमने अगर कोई चीज पसंद की है या हमने कोई काम शुरू करना हो, वो शादी बारात हो, वो कोई फंक्शन हो, वो किसी शादी के लिए राय लेना हो, या घर में किसी बड़े फैसले को या किसी बड़े फंक्शन में काम करना, तो आप बड़ों को भी बिठाएं और छोटों को भी बिठाएं और दोनों से कहें कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, तुम लोगों में किसकी क्या राय है या किस काम को कैसे करना है। उसमें इंशाल्लाह कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी, हमेशा आप कामयाब होंगे और आपका हर कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप अकेले दम किसी फैसले को करते हैं या अकेले दम किसी काम को लेके चलते हैं तो फिर हर आदमी आपके पीछे नहीं नजर आएगा। आप उसको लगेगा जब ये अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो इनको करने दो, भाई इन्होंने ना किसी की राय ली है, ना किसी की मदद ली है, ना इन्होंने किसी से पूछा है और ना ही इनको किसी की राय लेने की जरूरत है। ये अकेले दम कर रहे हैं, अब अच्छा होगा तो बुरा हो तो फिर उस जगह पर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी को ये नहीं कह सकते, ना आप किसी से शिकायत कर सकते हैं और ना ही आप किसी से ये कह सकते कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया। अरे जब आपने उससे अपने लिए हेल्प मांगी ही नहीं, उससे राय मांगी ही नहीं, तो वो आपको किस चीज की राय देगा। हर जगह आप किसी भी छोटे बड़े काम, अच्छा बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं औरतों की राय बिल्कुल बेवकूफ़ी की है, औरतें तो राय ही गलत देती हैं, या औरतों को क्या मालूम कि कैसे क्या काम होता है, तो लेडीज से इससे क्या मतलब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज लड़कियां पढ़ लिख के इतनी काबिल हैं, इतनी समझदार हैं, सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा जुड़ी हैं, हर चीज़ में वो बहुत एक्टिव हैं और बहुत प्रैक्टिकल है। तो उनसे अगर आप बैठ के किसी बात की राय लेंगे तो वो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई हर चीज की ऊंचाई नीचाई से भी, हर चीज की छोटी बड़ी बातों से आपको वो आगाह करेंगी और आपको सही राय देंगी कि नहीं, जो भी आपका रिश्ता होगा वो आपको बताएंगी कि नहीं आप ऐसा ना करें, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करें, गलत है। अब पहले क्या होता था कि लोगों की जहानत ये थी कि भाई औरतों से राय लेंगे तो वो तो बस खाली खाना पका सकती हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। मगर आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम देखते हैं बहुत सारे घर इतने अच्छे हैं और देख के भी बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर बाप बेटी से राय लेता है और वो बहुत अच्छी राय देती है, जिससे कि न घर को किसी तरह का नुकसान होता है, न किसी तरह से उनको इस तरह कहना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें कैसी हैं या कैसे करें, या हम इन कामों को कर रहे हैं इनमें नुकसान भी हो सकता है। तो बच्चे आपको अच्छी और बुरी दोनों राय देंगे, जिससे आपको हर तरह का फायदा होगा और आपको अच्छा भी लगेगा और आपको बड़ा हल्कापन, बड़ा सुकून महसूस होगा। क्योंकि जो बच्चे राय देते हैं और माँ बाप अगर कर लेते हैं, या माँ बापों से पूछ के औलाद काम करती है, तो दोनों को बड़ा अच्छा फील होता है कि हमारे अंदर एक यूनिटी है, हम एक है, हम अलग नहीं है। अगर एक काम करता है और दूसरा हमारे लिए खड़ा रहता है तो हमको बहुत अच्छा फील होता है और हमें बड़ी सुकून की एक सांस आती है और बहुत अच्छा सा लगता है कि नहीं हमारा ये काम हो गया है। वो चाहे शादी का हो या किसी बीमारी का हो, कहीं जाना आना हो, किसी फंक्शन का हो, किसी बड़े डिसीजन को लेने के लिए जब आप सबसे राय लेते हैं और उनकी राय के बाद जब वो काम होता है तो सब खुश भी होते हैं और सबके अंदर एक जोश और उमंग भी होती है कि हाँ सही बात है कि हमसे भी भाई राय ली थी। छोटे कहते हैं हमसे भी ली थी, बड़े कहते हैं हमसे भी ली थी, और जो घर की लेडीज होती है वो भी कहती है नहीं भाई हमसे भी राय ली थी, बच्चे कहते हैं हाँ हाँ हमसे भी पूछा था। तो उस जगह पर क्या होता है ना कि बड़ा अच्छा माहौल और बड़ा पुरसुकून माहौल होता है, बहुत ही दिल को छू लेने वाला माहौल होता है। उसमें ये कि अरे नहीं ये तो सबसे राय लेके काम करते हैं। जब भी उनके साथ अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाएगा ना तो सब उनके साथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं भाई ये तो सबकी राय से काम लेते हैं, अब पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी की राय इतनी अच्छी निकल कर आती है कि आपको सिर्फ उससे फायदा भी होता है और आपके दिल को भी बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है कि नहीं नहीं ये काम हमने सबकी राय से किया था, अब उसको तो खराब होना ही नहीं है। क्योंकि अगर दो की राय गलत होती है तो एक की राय ऐसी आ जाती है कि वो बहुत अच्छी राय देता है और बहुत अच्छा काम होता है। और हमारा अल्लाह भी और हमारे रसूल का भी ये है कि नहीं आप कोई भी काम करें तो बिल्कुल राय और सलाह से करें, एक दूसरे की राय ज़रूर जानें
और हर चीज़ में बात करके ही काम बनता है। कभी भी आप ये चाहें कि नहीं हम उठे और हमने काम कर लिया, ऐसा नहीं है। जब तक आप बैठ के और उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचेंगे नहीं, किसी फैसले के एकदम पाए तकमील तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो काम अधूरा है। जब तक आप सबसे राय करते हैं तो हर इंसान अपनी ओपिनियन रखता है, अपनी अपनी राय बताता है। उस राय से कभी भी काम गलत नहीं हो सकता। हमेशा राय के साथ हमेशा काम अच्छा होता है। तो उम्मीद है आपको हमारी बात ज़रूर समझ में आई होगी कि हमारे इस्लाम पे अगर हमको चलना है तो हमें किसी भी काम को करने से पहले बिल्कुल भी झिझक नहीं रखनी है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम क्यों पूछें। पूछने में भलाई है, पूछने में मज़ा आता है, पूछने में लोगों का हौसला बढ़ता है कि भाई देखो उनके यहाँ ये काम है, अभी वो हमसे पूछेंगे। लोग इंतजार करते हैं आपका कि नहीं, वो कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, वो अगर करते हैं तो वो सबकी राय से करते हैं, सबसे पूछ के करते हैं। तो छोटे भी आपके लिए मुंतजिर रहेंगे और बड़े भी, और वो आपके लिए खड़े भी रहेंगे कि नहीं वो सबकी राय से काम करते हैं तो उनका काम खराब नहीं होना चाहिए। उनकी हर बात को बहुत ध्यान देना है, उनकी बात को बहुत समझना है, और कोशिश करो कि पता करके बताओ, ढूंढ के बताओ, साथ जाके बताओ कि नहीं कहाँ कैसे काम होगा, कितनी आसानी से होगा। कभी भी रिश्ते अगर बनाना है तो सबको एक साथ लेके चलना होता है, और बड़ों को भी हमको इज्जत देना है और छोटों को प्यार भी देना है, और सबको एक मुट्ठी जैसे बांध के रखी जाती है, हमको अगर इस तरह हम रखेंगे तो हम सबके साथ चल पाएंगे। लेकिन अगर हम सबको अलग अलग करके और कुछ को पकड़ेंगे और कुछ को छोड़ देंगे, वहां पे काम भी बिगड़ जाएगा, हालात भी बिगड़ जाएंगे और रिश्ते भी खराब होंगे। तो हम तो रिश्तों के बनाने वाले लोग हैं ना, हमारा मजहब ही रिश्तों को जोड़ने का है। हमारा अल्लाह भी यही कहता है, हमारे रसूल ने भी यही कहा है कि आप रिश्तों को जोड़ें, ना कि आप रिश्तों को तोड़ें। तो रिश्तों को तोड़ने वाला तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। रिश्तों को जोड़ने वाला कामयाब होता है, वो एक मजबूत इंसान होता है। किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी खुशी में अगर आपके अपने आपके साथ खड़े होते हैं, वो एक अलग माहौल होता है। लेकिन अगर उसी में आपने गैरों को भीड़ की तरह इकट्ठा कर लिया और आपने किसी से राय नहीं ली, तो अच्छा हुआ तो भी आपका, बुरा हुआ तो आप किसी से कह नहीं सकते कि भाई ये क्या हुआ। और वहीं पे अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो आपके साथ सब खड़े होते हैं, और अगर आपके साथ बुरा हो जाता है तो भी सब आपके साथ खड़े होते हैं कि ये हो गया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, आने वाले वक्त के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, जो होना था हो गया। कोई आपको तसल्ली देने वाला है, कोई आपका सहारा बनने वाला है। लेकिन अगर आप किसी से राय नहीं लेते और आप किसी की मदद नहीं लेते, या आप किसी से अपनी बात बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते, वहां पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप परेशानियों के एक घेरे में चल रहे होते हैं और आप अंदर अंदर बहुत ही गिल्टी फील करते हैं, बहुत शर्मिंदगी के साथ आप जी रहे होते हैं। लेकिन आप, क्योंकि आपके अंदर आपकी ईगो है, तो वो ईगो आपको आगे आने नहीं देती, आपको किसी से मिलने नहीं देती, आपको किसी के सामने खड़ा नहीं होने देती, क्योंकि वो बताती है कि नहीं बस तुम जो कर रहे हो वही सही है। और हमेशा इंसान को ये सोचना चाहिए, हम दुनिया में हैं तो हमको रिश्ते बनाना पड़ेंगे, और रिश्तों के बगैर हम अधूरे हैं। रिश्तों को छीलने वाला नहीं बनना चाहिए, रिश्तों को जोड़ने वाला, उस पर मरहम लगाने वाला बनना चाहिए कि नहीं, कोई उसमें तेज दिमाग होता है, कोई सीधा होता है, कोई बात को समझ जाता है जल्दी और कोई समझने को तैयार ही नहीं होता। तो हमें सबको, जो नहीं समझ रहा उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए, जो तेज दिमाग है उसको ठंडा करने की कोशिश करना चाहिए, उसको उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करो। लेकिन लड़ के, झगड़ के, या गुस्से से, या बुरे माहौल को बना के, वहां पर हमारी बातें होती कम है, टूटती ज्यादा हैं। वो बातें बन नहीं पाती, बल्कि वो बातें खराब हो जाती हैं, माहौल को भी खराब करती हैं, रिश्तों को भी खराब करती हैं। और आइंदा आने वाले वक्त में कोई आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं होगा कि उनके साथ जुड़ना अपनी बेइज्जती कराना है, या उनके साथ जुड़ना हर मुसीबत में वो अपने ही आगे किसी की सुनते नहीं है, या खुशी में वो किसी की सुनते नहीं है। तो हमेशा एक तरफा फैसला या एक का किया फैसला जरूरी नहीं कि वो ठीक हो और सही हो। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर आप लाइक करें और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।